दोस्तों, न्यूक्लियर वॉर अब कोई मिथ नहीं है बल्कि एक हकीकत बनती जा रही है क्योंकि दुनिया एक ऐसी दिशा में जा रही है जिसमें अंत निश्चित है। एंड एज वी ऑल नो दैट सिक्स्थ मास एक्सटिंक्शन इज अ बिग रियलिटी, इज अ बिग ट्रुथ, बिकॉज ऑल थ्रू आउट द हिस्ट्री हम ह्यूमंस ही एक ऐसे स्पीसीज हैं जो अपने अंत का खुद कारण बन सकते हैं, क्योंकि आज सिचुएशन ऐसा क्रिएट हो गया है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि आज कोई भी कंट्री, कोई भी लीडर सामने आकर न्यूक्लियर धमकी देने की बात करता है या न्यूक्लियर वेपन्स को एक कंट्री से दूसरे कंट्री को ट्रांसफर करने की बात करता है। हमने हाल ही देखा कि यूएस यहां कह रहा है कि हम बहुत जल्द यूक्रेन को न्यूक्लियर आर्सेनल प्रोवाइड करेंगे, न्यूक्लियर वेपन्स प्रोवाइड करेंगे। अब इससे होगा क्या कि रशिया अपने आप ही इसको एक बहुत बड़ा थ्रेट मानेगा। ऐसा होने से पहले ऐसा आप देख सकते हो कि रशिया खुद यहां पर एक न्यूक्लियर अटैक कर दे यूक्रेन पर। एंड एक्चुअली इन दिस ग्लोबल एरिना वी आर लिविंग इन अ वेरी सेंसिटिव टाइम पीरियड। कब क्या होगा नोबडी नोज एक्चुअली। तो आइए इस लेक्चर में हम समझने की कोशिश करते हैं कि क्या यूक्रेन को न्यूक्लियर आर्सेनल मिल जाएंगे बाइडेन से, और अगर ऐसा होता है तो रशिया इस सिचुएशन में किस तरीके से रिएक्ट करेगा। क्या रशिया यहां पर एक प्री एम्प्टिव अटैक कर देगा पहले ही यूक्रेन पर। तो मेनी थिंग्स टू नो हियर, बट बिफोर स्टार्टिंग दिस लेक्चर आई वेलकम यू टू Sriram's IS, serving the nation since 1985. अब ऑफलाइन हो या ऑनलाइन, we are the lifeline. दोस्तों, यहां बहुत पॉसिबिलिटी है कि जो बाइडेन अपने टर्म को खत्म करते करते कुछ ऐसा बड़ा कर जाएं जिसका इफेक्ट आपको देखने को मिल सकता है एंड ऑल अराउंड वर्ल्ड देखने को मिलेगा। यहां पर जो बाइडेन कैसे भी करके यूक्रेन को न्यूक्लियर वेपन प्रोवाइड करना चाहते हैं अपने टर्म को खत्म होने से पहले, मतलब बिफोर Jan 20 आपको कुछ बड़ा होते हुए दिख सकता है। एंड इस बात पर रशिया भी रिएक्ट कर रहा है कि अगर ऐसा यूएस करता है, मतलब जो बाइडेन अगर ऐसा करते हैं तो इसका जो खामियाजा हो सकता है वो बड़ा भयानक होगा। क्योंकि रशिया इस केस में जो आज के वक्त में उसने न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन बना रखी है, हाल ही उसने रिवाइज किया है अपनी नई न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन पॉलिसी को, और जिसके तहत से अगर यूएस इस तरह का कुछ भी प्रोवाइड करता है, लेट्स से न्यूक्लियर फैसिलिटीज यूक्रेन को, तो रशिया इसे डायरेक्ट थ्रेट मानेगा और अपने ऊपर एक तरीके से आक्रमण मानेगा। और उस केस में रशिया को पूरा यहां पर आप समझ लो हक है कि वो यहां न्यूक्लियर अटैक कर सकता है। तो यही सारी सिनेरियोज आज के वक्त में बन जा रही हैं। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि आखिर यूएस यूक्रेन को क्यों आपका यहां पर न्यूक्लियर वेपन प्रोवाइड करने की बात कर रहा है और क्या आर्गुमेंट्स दे रहा है। और देखो, यहां पर एक आर्गुमेंट यह है कि एक वक्त में यूक्रेन के पास में खुद का न्यूक्लियर वेपन्स हुआ करता था। जी हां, हम बात कर रहे हैं 1991 के आसपास की। तो दैट टाइम एक्चुअली यूक्रेन रिलिंक्विस्ड इट्स न्यूक्लियर स्टॉकपाइल इन 1991 following the collapse of USSR actually under 1994 agreement called the Budapest Memorandum, right? तो इस मेमोरेंडम के हिसाब से क्या था कि यहाँ पर जो यूक्रेन के पास में न्यूक्लियर वेपन्स था, इसे एक्चुअली यहाँ पर तीन कंट्रीज थी, राइट, रशिया, यूएस एंड ब्रिटेन, इनको ये एक्चुअली दे दिया था। तो इस वजह से यहाँ पर ये जो सिक्योरिटी एश्योरेंस प्रोवाइड किया गया था इन तीनों कंट्री के द्वारा यूक्रेन को, तो जिसके बाद से एक्चुअली यहाँ पर यूक्रेन के जो भी आर्सेनल्स थे ये एक्चुअली उसके पास से हटा दिए गए थे, राइट। तो अब यहाँ पर बात ये रखा जा रहा है कि क्या यहाँ पर यूएस दोबारा प्रोवाइड कर देगा ताकि यहां एक डेटरेंस का काम करे। अब देखो, ये चीजें इतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड इसलिए है ना क्योंकि आप उस सिनेरियो को समझो। क्योंकि आज के वक्त में अगर इस तरह का कुछ डायरेक्टली यूएस प्रोवाइड करता है, मतलब बाइडेन अगर करते हैं, तो यहां पर रशिया इसे डायरेक्ट थ्रेट समझेगा और ये पूरी पॉसिबिलिटी है कि रशिया यहां पर अटैक कर देगा। और देखो, इन सारे सिनेरियोस को देखते हुए यहां पर जो स्पोक्स पर्सन है रशिया के, दिमित्री पेस्कोव, तो इन्होंने क्लियरली कहा है दैट द वेस्ट मस्ट केयरफुली लिसन टू प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन एंड इज न्यूली अप्रूव्ड न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन व्हिच लोअर्स द थ्रेशोल्ड फॉर यूजिंग न्यूक्स। अभी जो हमने स्टैंडर्ड है वो बहुत कम कर दिया है। अगर थोड़ा सा भी यहां पर आपकी तरफ से एग्रेशन देखने को मिलेगा तो रशिया विल अटैक एक्चुअली विथ न्यूक्लियर एक्चुअली। तो ये सारी सिनेरियोज आज के वक्त में बन गई है। अब जिसके ऊपर से यहां पर जो कीव के एक्चुअली स्पोक्स पर्सन है, अथॉरिटीज है, यूक्रेनियन अथॉरिटीज है, उनका यहां पर कहना है कि देखो, हम एक्चुअली ये बस एक कहने वाली बात है, हम यहां पर कुछ भी इस तरह का वेपन नहीं बना रहे ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। और यहां पे कहा है कि हम हमेशा से ही इस पक्ष में रहे कि दैट वी फॉलो नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। तो ये सारी चीजें यहां पर कीव के द्वारा की जा रही है, लेकिन बैकग्राउंड में क्या चीजें चल रही हैं ये सबको पता है, राइट। एंड खास
करके लास्ट मंथ ही जेलेंस्की ने खुल के कहा था कि हम नेटो को जल्द से जल्द ज्वाइन करना चाहते हैं। और ये सब कुछ एक्चुअली व्लादिमीर पुतिन जब सुनते हैं तो उनको काफी गुस्सा आता है, राइट। एंड इसका आपको दिख सकता है खामियाजा कि क्यों अभी अचानक से इतना ज्यादा एस्केलेट हो गया है ये वॉर। और देखो आज ऑल अराउंड दी वर्ल्ड जब हम बात करते हैं न्यूक्लियर आर्सेनल्स की, तो देखो आज दुनिया में एक्चुअली 12,100 के आसपास न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं एंड नियरली 90% बिलोंग टू रशिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स। मतलब इसमें से 90% जो वेपन्स हैं वो आज के वक्त में सिर्फ एक्चुअली रशिया एंड अमेरिका के पास है। एंड आप समझ सकते हो कि यहाँ इन दोनों कंट्रीज को जब हम देखते हैं तो ओवरऑल एक तरफ यूएस है जिसके पास 5,748 न्यूक्लियर वेपन्स हैं एंड इवन रशिया के पास 5,580 है। तो आप समझ सकते हो ये दो नंबर्स कितना ज़्यादा है। हमने देखा था कि जो कुछ वॉरहेड्स जब हिरोशिमा एंड नागासाकी में गिराए गए थे तो उसका इफेक्ट क्या हुआ था, कितना ज़्यादा डेवास्टेटिंग इफेक्ट था, राइट। और हम यहाँ पर आज कितने आराम से खुले में बात करते हैं, एक दूसरे के ऊपर में न्यूक्लियर अटैक की धमकी देते हैं। तो यहाँ पर देखो समझने की ज़रूरत है कि इसका इफेक्ट क्या हो सकता है। डेफिनेटली यहाँ पे जो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है ये बहुत बड़ा है, लेकिन इन सब के साथ ह्यूमैनिटी के पर्सपेक्टिव से भी सोचना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। तो देखो अभी आने वाले कुछ दिनों में काफ़ी सारे डेवलपमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे। एक तरफ नेटो है जो एक्चुअली प्रिपेयर हो रहा है अपने आप को रशिया को अटैक करने के लिए, दूसरी तरफ रशिया यहाँ पर पूरी कोशिश कर रहा है कि जो भी रिटेलिएशन होगा, अगर यहाँ पर रशिया के ऊपर में किसी भी तरह का एग्रेशन दिखाया गया तो यहाँ रशिया भी अटैक करेगा। तो ये जो दोनों तरफ से आपको देखने को मिल रहा है वॉर, ये वर्ल्ड वॉर 3 तक जा सकता है, इसकी बहुत पॉसिबिलिटीज़ है। तो देखो आने वाले वक्त में इससे कई सारे डेवलपमेंट्स आएंगे और जो भी अपडेट्स आएगा विल प्रोवाइड यू विथ अपडेटेड videos and for that what you need to do is to subscribe श्रीराम साईएस चैनल अगर अभी तक आपने नहीं किया है। and at last may God bless you all।